हेलो। आवाज़ यस आ रही है सर। बच्चे? आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। ओके। डू वन थिंग मोर। एक बार फिर से बच्चे अपनी चैट में अपना अटेंडेंस ज़रूर टाइप कर देना। ठीक है, ये दोबारा से क्लियर हुई है चैट, तो एक बार दोबारा अपनी एंटर ज़रूर कर देना। ठीक, और मीनवाइल आप देखो साथ साथ। तो बुलेट और नंबर के बाद आपका अगला ऑप्शन क्या था? ये आपकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को मैं अब एक्सप्लेन करने के लिए ना एक पैराग्राफ लिखता हूँ। अटेंडेंस बच्चे मार्क कर लो। मीनवाइल मैं एक आई एम जस्ट डूइंग द टाइपिंग हियर। तो अब आपको पैराग्राफ अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो अगर आपको देख रहे होंगे तो सेम लाइन में आपको नज़र आ रहा है। बट अगर आप इसको इस साइड पे देखो तो आर्बिट्रेरी शेप में है। कोई लाइन पहले ख़त्म हो रही है, कोई लाइन बाद में ख़त्म हो रही है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल। अगर आप अलाइनमेंट ऐसे ही रखना चाहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी अलाइनमेंट हो, मतलब एक लाइन में सारी लाइनें शुरू हों, एक ही पॉइंट से आपकी लेफ्ट साइड पर सारी लाइनें हों अलाइन, तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट पिक करोगे। अगर आपको चाहिए कि राइट हैंड साइड पे ये सारी अलाइन हो, लेफ्ट हैंड साइड की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तब इसको सेलेक्ट करो। अब इसको राइट अलाइन करोगे तो देखो राइट हैंड साइड पर ये अलाइन हो गई है प्रॉपरली। बट अब वही आपकी आर्बिट्रेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रही है। ठीक, अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट सिर्फ सेंटर में आना चाहिए, जैसे नॉर्मली हम अपनी पेज की हेडिंग लिखते हैं ना, कुछ ऐसे लिखते हैं, माय पेज, या कुछ टाइटल करके आप कुछ लिखते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो है वो सेंटर में आए, तो आप सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करोगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। तो ये देखो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे ये आ रहा है। राइट, ओके। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट लाइन भी हो और राइट लाइन भी हो, तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? आप जस्टिफाइड, ये जस्टिफाई आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। तो ये देखो आपकी हर एक लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी अलाइन है और राइट हैंड साइड से भी अलाइन है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट द लास्ट लाइन, क्योंकि आखिरी लाइन में इतना कंटेंट ही नहीं है कि वो जस्टिफाई हो सके। ठीक है, यस सर। एम आई एम आई क्लियर विद द अलाइनमेंट? उसके बाद अगला ऑप्शन था आपका लाइन स्पेसिंग का। आप लाइनों के बीच में जितनी स्पेस लिखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 2 चाहिए, 1.5 चाहिए, 1.15 चाहिए, या 1 ही चाहिए। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। आप बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो मेरे को लेट्स से ये चाहिए, पर्पल कलर चाहिए, ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर देना चाहते हो, आप बॉर्डर यहाँ से दे सकते हो। लेट्स से मेरे को ऑल बॉर्डर चाहिए, देखो बॉर्डर आ गया सारी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट वही आ ऑप्शन गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे, अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हो। सॉर्टिंग का मतलब है, देखो ये नंबर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 3 6 है, फिर 5 है, 4 है। अगर मैं इसको सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं बाय नंबर इसको, मैं जैसे मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं डिसेंडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये देखो 6 पहले आया, 5, फिर 4 3 2 1, सॉर्टिंग हो गई, इसको बोलते हैं।
ठीक है। लिस्ट का इंडेंट आपने एडजस्ट करना है। जैसे ये देखो, ये पहली मेन लिस्ट है जिसका नंबर 1 है, दूसरी ये लिस्ट है जिसका नंबर ABC है। लेट अस सपोज मैं कट पेस्ट को चाहता हूँ कि ये आगे एक लिस्ट है, तो मैं इसकी लिस्ट का इंडेंट बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखो ये और आगे चला गया। ये देखो क्लिप बोर्ड मेन लिस्ट है, उसके अंदर सब लिस्ट है कॉपी, और कॉपी के अंदर भी सब लिस्ट है कट और पेस्ट। ठीक, अगर अब मेरे को लगता है कि मेरे को पीछे लेके जाना है लिस्ट को, तो मैं इसका डिक्रीज इंडेंट करूंगा। ये सिलेक्ट किया तो देखो ये कॉपी के बराबर ही आ गया। होप इट्स क्लियर। यहाँ तक हमने किया था। आगे ये आपको ये स्टाइल नजर आ रही है, ये बने बनाए कुछ स्टाइल हैं, वो भी मैं करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेट से ये वाला स्टाइल मैं पिक करता हूँ, देखो तो अपने आप उसकी बनी बनाई फॉर्मेटिंग वैसी हो गई है। नॉर्मली ये हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको इटैलिक चाहिए बनी बनाई, तो ये देखो इटैलिक स्टाइलिंग आ गई है। कॉमनली ये यूज़ नहीं होते हैं, नॉर्मली हम कस्टमाइज ही करते हैं अपनी स्टाइलिंग को। तो बच्चे अभी तक जो जितने भी आपने किए हैं, क्या वो क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, तो अब Yes, sir. जिनका फर्स्ट लेक्चर था बच्चे, उनको भी सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? Yes, sir. ओके, सो नाउ अब हम अपने अगले ऑप्शन पे जाते हैं, फाइंड। अगर आपने कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, ये भी हमने लास्ट टाइम किया था। अगर आपने कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड पे क्लिक करता Yes, हूँ। sir. ठीक, और आप यहाँ पर देखोगे एक पैनल खुल गया है। अगर आपका कोई वर्जन अर्लियर होगा तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये वर्ड 13 है। अगर आप वर्ड 7 यूज कर रहे हो या 10 यूज करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा जिसमें एक फील्ड होगी। आपने जो भी ढूंढना है ना, वो यहाँ पर आप लिखोगे। जैसे मैंने सपोज कन्या ढूंढना है, ठीक, तो ये जहाँ जहाँ पे कन्या लिखा होगा वहाँ वहाँ पर उसको दिखा देगा। ठीक, आप ये अप और डाउन कर सकते हो अगर आपने अगली इस वर्ड का अगला अकरंस ढूंढना है। ठीक, ये तीसरा, ये चौथा। अगर आपने पिछले पे वापस जाना है तो ये बटन दबाओ। ठीक है, आपका जो वर्ड 10 या 7 में आपका जो डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपका बेसिकली क्या होगा, वहां पर एक बटन होगा फाइंड नेक्स्ट करके। ठीक है बच्चे, आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आपका अगला अगला अकरंस आता जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंचोगे, वो पूछेगा आपसे कि हम डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच गए हैं, आप शुरू से फिर से ढूंढना चाहते हो, तो आप यस करोगे, फिर वो शुरू में आ जाएगा डॉक्यूमेंट के। ठीक, आप अपने जो भी आपका वर्जन है उसमें ट्राई करना। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। ठीक है बच्चे, ऑल गुड? Yes. और कुछ भी ढूंढ सकते हो आप, जो भी वर्ड इस डॉक्यूमेंट में है वो कुछ भी ढूंढ सकते हो आप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिप्लेस। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी डॉक्यूमेंट में लेट्स से मैं कन्या महा, ऐसा आपको एक मिलेगा। ये वाला जो डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, फाइंड करने पे भी ये वाला मिलेगा। देखो फाइंड में ना ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा कि क्या फाइंड करना है। ठीक, राइट, आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे तो वो अगला अगला ढूंढता जाएगा। ठीक है, वो देखो फिर से उसने पूछा ना, मैं एंड पे पहुंच गया हूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं यस करूंगा तो वो देखो वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, सारी अकरेंसेस उसने ढूंढ ली है। राइट बच्चे, एक्सप्लेन हो गया, समझ आ गया? फिर रिप्लेस करना है। लेट्स से मैं कन्या महाविद्यालय को रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं लेट सपोज KMB के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं, तो मैंने इसको, अब ये भी वो पूछेगा कि किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने लिखा इस वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस करना है। अब वो यहाँ पे देखो ऑप्शन बटन देखो कितने हैं। वो कह रहा है कि जो इस टाइम पे सिलेक्टेड है आप उसको ढूंढ के सिलेक्ट करोगे। जैसे इस टाइम पे देखो ये वाला सिलेक्टेड है, इसको मैं डायलॉग बॉक्स को नीचे करता हूँ, ये देखो ये वाला अब सिलेक्टेड है, ये उसने ढूंढा है। क्या आप इसको अगर आप सिर्फ इसी को रिप्लेस करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, देखना अभी
मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, देखो ये वाला कन्या महाविद्यालय KMB हो गया, बाकी के अभी भी कन्या महाविद्यालय ही हैं। अगर मैं सभी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ बटन है रिप्लेस ऑल का, मैंने रिप्लेस ऑल किया तो देखो उसने पूछा फिर कि अभी 2 रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं। ठीक, 2 रिप्लेसमेंट हमने कर दी है, अब डॉक्यूमेंट के शुरू पे आना चाहते हैं, वहाँ से भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं यस करता हूँ और वो बता रहा है कि टोटल 3 रिप्लेसमेंट और कर दी है मैंने। क्लियर है? Yes, इज इट क्लियर? इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, ये देख लो। ठीक है, सर फाइंड की क्या शॉर्टकट? Ctrl+F, Ctrl+F, एक्स F फाइंड वाला F। ओके सर। ठीक है, ओके। अब ये लास्ट में है सेलेक्ट, नॉर्मली हम सेलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। अगर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, तो मैं सेलेक्ट ऑल यहाँ से प्रेस करूंगा, शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। तो सेलेक्ट किया, देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और मैं शॉर्टकट भी प्रेस करता हूँ Ctrl+A, तब भी आप देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये आप एक्सप्लोर करके देखना। राइट, अगली टैब पे मूव करें। होम टैब पे, होम टैब पे मैं 1 मिनट देता हूँ आपको। होम टैब पे आपको कुछ अगर लग रहा है कि कोई ऑप्शन आप रिपीट करवाना चाहते हो तो पूछ लो। अटेंडेंस मार्क कर दिए सभी ने? अटेंडेंस बच्चे मैं मैं 2 मिनट और देता हूँ, आप अटेंडेंस जिसने मार्क नहीं की है वो मार्क कर दो, फिर मैं सेव कर रहा हूँ, उसके बाद अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलो, मीनवाइल ऑप्शंस सारे हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है? इंसर्ट पे आए, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टैब, इंसर्ट। यस सर। चलो, yes, अभी तो मैं 2-3 टैब्स जो हैं वो आपको फ्लो में करवा रहा हूँ, बाकी फिर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल सिलेबस होगा उन पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे रेदर देन के बाकी के ऑप्शंस पे। बाकी के ऑप्शन भी हम प्रैक्टिकल में करेंगे, नो डाउट, बट वो आप ब्रिंग आउट करके लेके आना कि ये टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो, या वो अपने यूज करना हो या उसको समझना हो। यस यस सर, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्कशॉप का भी रिटन पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा? आपका वर्कशॉप का पेपर आई थिंक बच्चों 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 और या उसमें 60 भी मार्क्स सर का 5 होगा। क्वेश्चन? हाँ बच्चे, फॉर्मेट में आपको सारा बताऊंगा, ठीक, जो भी आपका फॉर्मेट है। और बच्चे फॉर्मेट और सिलेबस? हाँ, एग्जाम के फॉर्मेट में आपको पूरा बताऊंगा। एग्जाम का फॉर्मेट बेसिकली होता है आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 4 सेक्शन में आपका 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड होता है। ठीक, और हर एक सेक्शन या हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं आपको, और आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए आपका। ठीक है, और इक्वल मार्क्स के ही होते हैं आपके 5 क्वेश्चन। मतलब अगर आपका 60 नंबर का पेपर है तो 12-12 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। अगर आपका 40 नंबर का पेपर है तो आपके 8-8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे ही मिलेगा आपको। ओके सर। ओके, चलो, अब आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है, एंड आई एम नाउ सेविंग द चैट। तो आगे मूव करें, अब आगे मूव करें। yes, sir. ओके, तो अब इंसर्ट पे आते हैं हम। अगर आपने कुछ इंसर्ट करना हो कुछ चीज़ों को,
तो आप इंसर्ट टैब पे आते हैं हम। इसमें भी आपके बहुत से ऑप्शंस जो आपको यहाँ अवेलेबल मिल रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आपको अर्लियर वर्जन में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे बेस को क्लियर करने के काम आएंगे। तो कवर पेज का ऑप्शन है। कवर पेज का मतलब होता है अगर कोई आपने टाइटल पेज डालना है ना, तो आप इनमें से कोई कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हो, एज यू कैन सी। ठीक है, इनमें से कोई कवर पेज आप सिलेक्ट करना चाहो या अपना कोई कवर पेज बना के डालना चाहो तो उसके लिए है। अगेन एडवांस तो इसका ऑप्शन है। मतलब क्या होता है? कवर पेज बच्चे, अगर आपका बुक को देखा हो, जैसे आपने बुक में होता है ना कवर पेज, जो आपको जहाँ पे टाइटल होता है बुक का, पब्लिशर का नाम होता है, एक इमेज होती है, बैकग्राउंड इमेज होती है और ऑथर का नाम कुछ लिखा होता है आपके, तो उसको कवर पेज बोलते हैं। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल फाइल भी अब बनाओगे अपनी, राइट, प्रैक्टिकल फाइल जो बनाओगे उसमें जो आपका कवर पेज होगा जिसमें KMB का लोगो आएगा, आपके सब्जेक्ट का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, किसको सबमिट की है आपने, रोल नंबर, आपकी क्लास, तो वो कवर पेज होता है। ठीक, बट वो भी हम यूज नहीं करते बना बनाया, नॉर्मली हम अपना ही बनाते हैं, अपना ही फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमें सूट करता है वो यहाँ पे शायद अवेलेबल ना हो, राइट। यस सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बच्चे ब्लैंक पेज। अगेन एडवांस ऑप्शन है। इसमें बस आपका होगा कुछ नहीं, लेट अस से मेरे को यहाँ से एक ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए। ठीक, मैं इस पेज को खाली छोड़ना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये देखो ऊपर आपको एक ब्लैंक पेज मिल गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मली जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स या कुछ आप बनाते हो तो उसमें कभी कभी यूज कर लेते हो आप नहीं यूज करते हो, मतलब कोई एडवांस लेवल की कोई आप प्रैक्टिकल बना रहे हो तो उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेट अस सपोज आपका एक प्रैक्टिकल खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, मेरे को अब ये माई पेज जो है और इसके नीचे मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे चाहिए अगले पेज पे। ठीक है, इस पेज पे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे अगले पेज में चाहिए ना, तो मैं पेज ब्रेक को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Return। तो पेज ब्रेक मैंने किया तो ये देखो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, मतलब उसके नीचे कुछ नहीं आया, जो भी कंटेंट था वो अगले पेज से शुरू हुआ। ये नॉर्मली आपका होता है जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, आपको लगता है कि ये मेरा चैप्टर 1 खत्म हो गया है और अभी भी पेज बचा है, आपने जो टाइप किया वो चैप्टर 2 अब है, लेकिन आप चाहते हो कि चैप्टर 2 नए पेज से शुरू हो, तो आप पेज ब्रेक को यूज में ला सकते हो। ठीक, समझ में आया बच्चे? ये नॉर्मली हम एंटर प्रेस यस करके सर। भी स्पेस दे सकते हैं। अगर आप एंटर नहीं प्रेस करना चाहते हो, प्रॉपर पेज ब्रेक देना चाहते हो, तो पेज ब्रेक पे क्लिक करो, तो वहां से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. यस ओके सर। ओके, अब अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज द टेबल। आपकी 5 मिनट की क्लास है, होप सो इसमें हम क्लियर कवर करेंगे, और इसमें आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ जो आपको नज़र आएगी। तो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट देखो अगर आप, तो वो एक डमी बना के रखता है कि आपको कितने रोज और कितने कॉलम्स का टेबल चाहिए। अगर आपको सिर्फ 8 रोज और 10 रोज और 8 कॉलम्स का टेबल चाहिए, तो आप यहाँ तक का टेबल चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। कम का भी चाहिए तो आप कम की भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि, अगर बच्चे म्यूट करो, लक्ष्मी अपना माइक म्यूट कर लो। एक सेकेंड, लक्ष्मी म्यूट, ओके नाउ। हाँ, नाउ
अगर आपको पता ही नहीं है कि कितनी रोज और कितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप ऐसे, अब देखो आपको बनता जाएगा, इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट करो, ज़्यादा रोज भी सिलेक्ट कर लो तो भी कोई इशू नहीं है, कम रोज सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने ये बना लिया तो ये टेबल बन गया। अगर आपको फिक्स पता है कि मेरे बहुत सारी रोज होंगी तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। ये आपसे पूछेगा कितनी आपको कॉलम्स चाहिए। लेट से मेरे को 6 कॉलम्स चाहिए और मेरे को 40 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा 40 रोज चाहिए। ठीक, नीचे थोड़े से एडवांस ऑप्शन है कि कॉलम विड्थ क्या होनी चाहिए। अगर आप ऑटो रखना चाहते हो तो ऑटो कर सकते हो। ठीक, अगर आप खुद बताना चाहते हो कि इतने इंचेस के कॉलम हो तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, मैं ऑटो रखता हूँ इसको। ठीक है जी। ऑटो फिट टू कंटेंट रखना चाहते हो, मतलब जैसे जैसे उसमें कंटेंट आता जाए वैसे वैसे उसकी विड्थ बढ़ती जाए। ऑटो फिट टू विंडो रखना चाहते हो, मतलब जितना आपका डॉक्यूमेंट एरिया है उसके अंदर अंदर ही आपका टेबल रहना चाहिए। अगर वैसा करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तीनों का मतलब क्लियर लग गया पता? फिक्स्ड कॉलम विड्थ, Yes, ठीक, sir. कि कॉलम विड्थ फिक्स्ड रहे कंटेंट की के आने से। अगर ज्यादा कंटेंट डाल देता हूँ तो बढ़ ना जाए। ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब जैसे जैसे कंटेंट डाल रहा हूँ वैसे वैसे वो चौड़ा होता जाए, उसकी विड्थ बढ़ती जाए। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब होता है कि जितना आपका ये डॉक्यूमेंट एरिया है इससे बाहर ना जाए, इतनी विड्थ आपकी ना बढ़े कि कंटेंट इससे बाहर चला जाए। ठीक है, नॉर्मली हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही रखते हैं और उसको ऑटोमेटिक रखते हैं। तो ओके किया मैंने इसको, तो मेरा ये टेबल बन गया जिसमें 6 कॉलम्स और 40 रोज हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। इसमें आप कुछ भी आप टाइप करो। लेट अस से ये आपको मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा कल, तो उसको मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, तो आपको वो करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको टाइप करके नहीं, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ कि क्या होता है। सपोज आपने यहाँ कुछ भी टाइप किया और आपको लगता है कि मेरे को ये रो नहीं चाहिए, ये वाली रो, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है या इसका कोई भी सेल में आपने जाना है, यहाँ राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इसको भी एक्सप्लोर करना, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे डिलीट सेल की ऑप्शन है, आपने क्लिक किया, अब पूरी रो हमने डिलीट करनी है ना, तो मैंने यहाँ किया डिलीट इंटायर रो और ओके प्रेस किया, तो ये पूरी रो डिलीट हो गई है। लेकिन आपको पता नहीं लगा होगा तो मैं थोड़ा कुछ टाइप करता हूँ। लेट से ए बी ए टाइप किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल, डिलीट इंटायर रो, ओके किया, तो ये देखो जहाँ ए बी ए लिखा था वो डिलीट हो गया। सिमिलरली अगर आप एक कॉलम डिलीट करना चाहते हो, मैं कॉलम पे भी कुछ लिखता हूँ। आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो, राइट क्लिक करो, डिलीट सेल, डिलीट एंटायर कॉलम और ओके प्रेस करो और कॉलम डिलीट हो गया। देखो शिफ्ट हो गया ना। Yes. Yes, Yes, sir. sir. एक इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, और कल हम टेबल से ही शुरू करेंगे दोबारा, और कल ही मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके। आपकी क्लास अब खत्म हो रही है तो बाकी काम कल करते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके सर, Thank ओके you, sir. ओके, ओके बाय। Thank you, sir.